Lesson 17. Man lands on the moon. मैन मतलब व्यक्ति, लैंड्स मतलब उतरता है, ऑन द मून मतलब चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का उतरना। The United States of America had sent many spaceships to the space to study the possibility of man actually landing on the moon. After many years of experiment, they made a spacecraft named Apollo 2, which they hoped would take man to the moon. On July 20, 1969, Apollo 2 was fired into the sky from the Space Center at Houston in America. There, 3 astronauts were inside the spaceship. They were Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Aldrin. These men had one mission. They had to land on the moon and return to the earth. So far, no man had landed on the moon, although many astronauts had flown around it. The United States of America had sent many spaceships. जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, हैड सेंट भेज चुका था, मैनी स्पेसशिप्स कई सारे अंतरिक्षयान, टू द स्पेस अंतरिक्ष में, टू स्टडी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैन एक्चुअली लैंडिंग व्यक्ति के वहाँ पर सुरक्षित उतरने की संभावनाओं को लेकर, ऑन द मून चंद्रमा पर। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कई वर्षों के प्रयोग के पश्चात, दे मेड ए स्पेस क्राफ्ट उन्होंने एक अंतरिक्षयान बनाया, नेम्ड जिसका नाम था अपोलो द्वितीय, विच दे होप्ड जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी या आशा की थी, वुड टेक मैन जो व्यक्ति को ले जाएगा टू द मून चंद्रमा तक। ऑन जुलाई 20, 1969 20 जुलाई 1969 को अपोलो 2 वॉज फायर्ड इनटू द स्काई अपोलो द्वितीय को आसमान में छोड़ दिया गया, फ्रॉम द स्पेस सेंटर जो उनका अंतरिक्ष सेंटर है, एट ह्यूस्टन इन अमेरिका अमेरिका के ह्यूस्टन सेंटर से। 3 एस्ट्रोनॉट्स वर इनसाइड द स्पेसशिप 3 अंतरिक्ष यात्री उस अंतरिक्षयान में शामिल थे। दे वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। उनके नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन थे। दीज मैन हैड वन मिशन इन लोगों का केवल एक ही मकसद था। दे हैड टू लैंड ऑन द मून कि उन्हें चंद्रमा पर उतरना था, एंड रिटर्न टू द अर्थ और पृथ्वी पर वापस आना था। सो फॉर इसी के दूर, नो मैन हैड लैंडेड ऑन द मून कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं उतरा था। ऑल्दो मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैड फ्लोन अराउंड इट जबकि बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री इसके अगल बगल उड़ान भरते रहे। The spacecraft proceeded as planned by the scientists at Mission Control at Houston. Mission Control consisted of a team of scientists and engineers who controlled the spacecraft with the help of scientific instruments. Every movement of the spaceship was visible to them on their big television screen. Every action of the 3 astronauts within the craft was directed by the scientists at the center. They kept a constant watch over the craft. The spacecraft proceeded as planned by the scientists at the Mission Control at Houston. जो अंतरिक्षयान था, proceeded as planned जो कि पहले से प्लान किया हुआ योजना बनाई गई थी, by the scientists वैज्ञानिकों के द्वारा, at Mission Control at Houston उसके पूरे नियंत्रण के लिए, जो कि उनका सेंटर था हॉस्टन में। मिशन कंट्रोल कंसिस्टेड ऑफ ए टीम जो मिशन कंट्रोल था वो एक टीम के द्वारा देख की जा रही थी, जो कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। हु कंट्रोल्ड द स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने उस अंतरिक्षयान को कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से। एवरी मूवमेंट ऑफ द स्पेसशिप उस यान की हर एक गतिविधि वॉज विजिबल दिखाई दे रही थी, टू देम उनको, ऑन दियर बिग टेलीविजन स्क्रीन उनके बड़े से टेलीविजन स्क्रीन पर। एवरी एक्शन ऑफ द 3 एस्ट्रोनॉट्स तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की गतिविधियाँ विद इन द क्राफ्ट उस यान के अंदर,
वॉज डायरेक्टेड बाय द साइंटिस्ट्स एंड द सेंटर। वो वैज्ञानिकों और वहाँ पर सेंटर के द्वारा देखी जा सकती थी। दे केप्ट ए कॉन्स्टेंट वॉच ओवर द क्राफ्ट। दे केप्ट उन्होंने रखा था, कॉन्स्टेंट एक निरंतर नज़र, वॉच मतलब देखने या नज़र, ओवर द क्राफ्ट उस यान पर, जो कि उन्होंने उस यान पर एक लगातार निगरानी बनाए रखी थी। Once the craft entered the orbit of the moon, the second part of their journey began. Through a connecting channel, Armstrong and Aldrin crawled into a small spaceship called Eagle, which later broke away from the main craft. Collins stayed on the main ship and continued to circle around the moon. Once the craft entered the orbit of the moon, एक बार जब जो यान है वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ दियर जर्नी बिगैन, वहाँ से उनकी यात्रा का दूसरा भाग आरंभ होता है। थ्रू एक कनेक्टिंग चैनल, एक कनेक्टिंग चैनल के माध्यम से आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड इनटू ए स्मॉल स्पेसशिप। जो आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन थे वो एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर प्रवेश करते हैं जिसका नाम ईगल है, विच लेटर ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन क्राफ्ट, जो कि बाद में मेन जो क्राफ्ट था, यान था, उससे अलग हो जाता है। ब्रोक मीन्स होता है टूट जाना या अलग हो जाना। कोलिंस स्टेड ऑन द मेन शिप, जो कोलिंस थे वो मेन मुख्य यान पर थे, एंड कंटिन्यूड टू सर्किल अराउंड द मून, और लगातार उस मून के चारों ओर सर्किल में घूम रहे थे। The eagle slowly and steadily came nearer to the moon. They had to find a safe landing ground for their vehicle. The moon's surface is not even and has craters, ditches, and huge boulders. Armstrong took the controls and steered the vehicles to an even ground. द ईगल स्लोली एंड स्टेडली केम नियर टू द मून। द ईगल जो उनका यान था जिसका नाम ईगल था, स्लोली धीरे से एंड तेजी से केम नियरर टू द मून, चंद्रमा के समीप आया। दे हैड टू फाइंड ए सेफ लैंडिंग ग्राउंड फॉर दियर व्हीकल। उनके पास था, दे हैड टू फाइंड, वे पा सके थे एक सुरक्षित जगह, फॉर दियर व्हीकल अपने यान के लिए। द मून सरफेस इज नॉट इवन एंड हैज़ क्रैटर्स, डिचेस एंड ह्यूज बोल्डर्स। द मून्स सरफेस इज़ नॉट इवन, जो चंद्रमा की सतह थी वो सामान्य नहीं थी, एंड हैज़ क्रैटर्स, उसमें गड्ढे थे, डिचेस खाइयाँ थीं, एंड ह्यूज बोल्डर्स, और बड़ी बड़ी चट्टानें थीं विशाल। आर्मस्ट्रॉन्ग टुक द कंट्रोल एंड स्टीयर्ड द व्हीकल टू एन इवन ग्राउंड। आर्मस्ट्रॉन्ग टुक द कंट्रोल्स, आर्मस्ट्रॉन्ग ने नियंत्रण संभाला, एंड स्टीयर्ड द व्हीकल, और उस यान को कंट्रोल करते हुए टू एन इवन ग्राउंड, एक समतल जगह पर ले गए। As the eagle came very close to the moon's surface, 4 long legs called landing pads emerged from the craft. Slowly these pads touched the ground. Their vehicle had landed on a place called the Sea of Tranquility. Neil Armstrong immediately announced the good news to Houston Mission Control. The Eagle has landed. The day was July 21st, 1969. As the eagle came very close to the moon's surface, जैसे ही उनका यान ईगल चंद्रमा की सतह के करीब आया, 4 long legs called landing pads emerged from the craft. 4 long legs, 4 लंबे पैर, called landing pads, जिन्हें हम लैंडिंग पैड्स कहते हैं, emerged from the craft, उस क्राफ्ट से बाहर आए। स्लोली, धीरे से, these pads touched the ground, धीरे से इन पैड्स ने जमीन को स्पर्श किया। Their vehicle had landed on a place, उनका जो यान था वो एक प्लेस यानी कि स्थान पर उतर गया था, called the Sea of Tranquility, जिसे हम Sea of Tranquility समतल स्पेस के लिए ज़मीन कह सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इमीडिएटली अनाउंस्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत ही यह घोषणा की, द गुड न्यूज़, एक सुंदर समाचार की, शुभ समाचार की, टू ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल,
जो उनका सेंटर था ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल। द ईगल हैज़ लैंडेड, द डे वॉज जुलाई 21, 1969। द ईगल हैज़ लैंडेड कि ईगल जो है वो उतर चुका है, द डे और वो जो दिन था वो था 21 जुलाई सन 1969। Armstrong and Aldrin now prepared themselves for the most important step of their journey. They checked the engines and various instruments to see that they were all functioning well. They had to be prepared for any emergency. At 10:40 p.m., Armstrong opened the door of the Eagle. Thousands were watching him all over the world on their television sets, and others listened to the radio commentary. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन नाउ प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। अब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने अपने आप को तैयार कर लिया था फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ देयर जर्नी, अपनी यात्रा के सबसे अहम कदम के लिए। दे चेक्ड द इंजन्स एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू सी दैट दे वर ऑल फंक्शनिंग वेल। दे चेक्ड, उन्होंने चेक किया, द इंजन्स, इंजन को, एंड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट, और विभिन्न जो यंत्र हैं उनको, टू सी, यह देख कर, दैट दे वर ऑल फंक्शनिंग वेल, कि वे ठीक ढंग से काम कर रहे थे। दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इमरजेंसी, वो किसी भी इमरजेंसी, जो आकस्मिक जो कोई भी घटना होती उसके लिए तैयार थे। एट 10:40 PM 10:40 पर आर्मस्ट्रॉन्ग ओपनड द डोर ऑफ ईगल। 10:40 पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो उनका यान ईगल था उसके दरवाजे को ओपन किया। थाउजेंड्स वर वॉचिंग हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हजारों लोग उन्हें संसार से देख रहे थे ऑन दियर टेलीविजन सेट्स, अपने टेलीविज़न सेट पर। एंड अदर्स लिसेंड टू द रेडियो कमेंट्री, और दूसरे लोग रेडियो कमेंट्री पर उन्हें सुन रहे थे। Armstrong was wearing his space suit. He had his life supporting system at his back, which supplied oxygen or breathing. He was covered from head to foot. He looked strange in that attire. Armstrong then fitted a ladder to the door of the vehicle and slowly climbed down. Every movement of his was slow as his legs floated in the airless space. Finally, he stepped on the moon. आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वियरिंग हिज स्पेस सूट। आर्मस्ट्रॉन्ग अपना जो अंतरिक्ष यान का सूट है उसे पहन रहे थे। ही हैड हिज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एट हिज बैक विच सप्लाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ही हैड हिज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, वो जो जीवन प्रदान करने वाला उनका सिस्टम है, एट हिज बैक, वो अपने पीठ पर लगा रहे थे। विच सप्लाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, जो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता। ही वॉज कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, वो सर से लेकर के पाँव तक ढके हुए थे। ही लुक्ड स्ट्रेंज इन दैट अटायर, उस स्थिति में वो एक अद्भुत तरीके से दिखाई दे रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग देन फिटेड ए लैडर टू द डोर ऑफ द व्हीकल एंड स्लोली क्लाइम्ड डाउन। आर्मस्ट्रॉन्ग देन फिटेड, तब आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक सीढ़ी को फिट किया, टू द डोर, दरवाजे पर, ऑफ द व्हीकल, उस यान के दरवाजे पर सीढ़ी लगाई, एंड स्लोली क्लाइम्ड डाउन, और धीरे से नीचे उतर गए। एवरी मूवमेंट ऑफ हिज वॉज स्लो एज हिज लेग्स फ्लोटेड इन द एयरलेस स्पेस। एवरी मूवमेंट, हर एक गतिविधि, ऑफ हिज वॉज, उनकी, वॉज स्लो, बहुत धीमी थी, एज हिज लेग्स, जैसे कि उनके पैर, फ्लोटेड, तैर रहे थे, जैसे पानी में बहता वो कोई चीज़ तैरती उसी तरह से तैर रहे थे, इन द एयरलेस स्पेस, एयरलेस जहाँ पर हवा नहीं थी, स्पेस, उस अंतरिक्ष में। फाइनली, और अंत में, ही स्टेप्ड ऑन द मून, उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। It was a momentous event in the history of mankind. Thousands down on earth clapped their hands in joy. Scientists at the mission control patted each other and cheered. Neil Armstrong was the first man to land on the moon. It was the result of years of scientific experiments. The moon was conquered. It was a giant leap for mankind. It was a momentous event in the history of mankind. It was a momentous event. यह एक महत्वपूर्ण घटना थी in the history of mankind, मनुष्य के जीवन इतिहास में।
Thousands down on the earth clapped their hands in joy. Thousands down on earth. धरती पर हजारों लोग तालियां बजा रहे थे इन जॉय, खुशीपूर्वक. साइंटिस्ट्स एट द मिशन कंट्रोल पैटेड ईच अदर एंड चीयर्ड. जो मिशन कंट्रोल के वैज्ञानिक थे वो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे एंड चीयर्ड, और एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे टू लैंड ऑन द मून, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. इट वॉज द रिजल्ट, यह परिणाम था ऑफ ईयर्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वैज्ञानिकों के कई वर्षों के प्रयोग का. यह वैज्ञानिकों के कई वर्षों के प्रयोग का परिणाम था. द मून वॉज कनक्योर्ड. मून यानी कि चंद्रमा पर कदम रखा जा चुका था, यानी कि उस पर विजय पाई जा चुकी थी. कनक्योर्ड मीन्स होता है जीत लेना, जीता जा चुका था, फतेह पाना. इट वॉज ए जिएंट लीप फॉर मैनकाइंड. इट वॉज ए जिएंट लीप. जिएंट मतलब होता है राक्षसी और लीप मतलब होता है छलांग. मनुष्यों के लिए यह एक राक्षसी छलांग की तरह था, यानी कि जैसे राक्षस अपने बड़े बड़े कदमों को रखता है, ठीक उसी तरह से ये था. इट वॉज ए जिएंट लीप फॉर मैनकाइंड. यह मानव जाति के लिए एक राक्षसी छलांग था. Aldrin soon joined him. They then set up a television camera on the moon and put up the American flag. It was a special flag, stiffened on a wire frame, as there was no breeze to unfurl it on the moon. They also spoke to the President of the United States of America through their spacecraft radio. ऑल्ड्रिन सून ज्वाइंड हिम. जल्द ही ऑल्ड्रिन ने उन्हें ज्वाइन किया, उनके संपर्क में आए. देन सेट अप ए टेलीविज़न कैमरा. और तब उन्होंने एक टेलीविज़न कैमरा सेट किया ऑन द मून, उस चंद्रमा पर. एंड पुट अप द अमेरिकन फ्लैग. और वहाँ पर अमेरिकन फ्लैग को लगाया. इट वॉज ए स्पेशल फ्लैग. यह एक स्पेशल फ्लैग था, विशिष्ट झंडा था. स्टिफेंड ऑन ए वायर फ्रेम, जो कि एक तार के फ्रेम से चारों ओर से बंधा हुआ था. एज देयर वॉज नो ब्रीज टू अनफर्ल इट ऑन द मून. क्योंकि चंद्रमा पर झंडा फहराने के लिए कोई एक विशेष स्थान नहीं था. दे आल्सो स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दे आल्सो स्पोक, उन्होंने बातचीत भी की. द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत भी की. थ्रू दियर स्पेसक्राफ्ट रेडियो, अपने रेडियो से, जो स्पेसक्राफ्ट में लगा हुआ रेडियो था उसके माध्यम से. They had only 2.5 hours on the moon. They had to conduct several experiments on the moon. Walking and working on the moon was difficult. They were almost floating in the airless space. In order to conduct scientific works assigned to them, they had to force each of their steps to be steady and firm on the moon, to stand or walk around. They had only 2.5 hours on the moon. They had only 2. वे केवल 2 या 2.5 घंटे ही चंद्रमा पर थे. They had a conduct several experiments on the moon. उस समय उन्होंने चंद्रमा पर कई सारे प्रयोग किए. Walking and working on the moon, चलते हुए और काम करते हुए चंद्रमा पर, was difficult, ये बहुत मुश्किल था. They were almost floating in the airless space. वो उस जगह पर फ्लोटिंग, तैर रहे थे, इन द एयरलेस स्पेस, जहाँ पर हवा नहीं थी उस यान में. इन ऑर्डर टू कंडक्ट साइंटिफिक वर्क्स, इन ऑर्डर टू, जैसा कि पहले से सुनियोजित था, साइंटिफिक वर्क्स, जो वैज्ञानिक कार्य था, असाइंड टू देम, उन्हें दिया गया था. दे हैड टू फोर्स, वे बाधित थे, ईच ऑफ दियर स्टेप्स, अपने कदम को रखने के लिए, टू बी स्टीडी एंड फर्म ऑफ द मून, टू स्टैंड और वॉक अराउंड. टू स्टीडी एंड फर्म, ये जानते हुए भी कन्फर्म करके, ऑन द मून, उस चंद्रमा पर, टू स्टैंड और वॉक अराउंड, वहाँ पर खड़े होना या उसके चारों ओर होना. They conduct the assigned experiments within the allotted time. They also collected samples of rock and soil of the moon. Having completed their tasks,
the two men returned to the Eagle. They were exhausted after 2.5 hours to stay on the moon. They then rested for 12 hours in the Eagle on the moon. They conducted the assigned experiments within the allotted time. They conducted, उन्होंने पूरा किया, the assigned, जो उनका योजना था, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के द्वारा, विद इन द अलॉटेड टाइम, निर्धारित समय के दौरान। उन्होंने निर्धारित समय के दौरान अपने सारे जो योजनाएं थी उनको पूर्ण किया। दे आल्सो कलेक्टेड सैंपल्स, उन्होंने कुछ सैंपल्स भी, नमूने भी इकट्ठा किए, ऑफ किसके, रॉक, चट्टानों के, एंड सॉइल्स, और मिट्टी के, ऑफ द मून, चंद्रमा के। उन्होंने चंद्रमा के कुछ चट्टानों और मिट्टियों के नमूनों को इकट्ठा किया। हैविंग कंप्लीटेड दियर टास्क, अपने काम को पूरा करने के पश्चात, द टू मैन रिटर्न्ड, वो दोनों व्यक्ति वापस लौटे, टू द ईगल, अपने यान ईगल पर। दे वर एग्जॉस्टेड, वे थक चुके थे, आफ्टर 2.5 hours ऑफ स्टे ऑन द मून, 2 या 2.5 घंटे उस चंद्रमा पर ठहरने के बाद वे थक चुके थे। दे देन, और तब वे, रेस्टेड, विश्राम किए, फॉर 12 hours इन द ईगल ऑन द मून, और फिर उन्होंने 12 घंटों तक अपने यान ईगल में चंद्रमा पर विश्राम किया। Having rested, they were ready for the return journey to the Earth. A rocket was fired from the Eagle and it leapt into space. After 3.5 hours, the Eagle joined the main spaceship. Armstrong and Aldrin crawled back into the craft through the connecting channel. Collins was very happy to see them. हैविंग रेस्टेड, विश्राम के बाद, दे वर रेडी, वे तैयार थे, फॉर द रिटर्न जर्नी टू द अर्थ, पृथ्वी पर वापस आने के लिए वे तैयार थे। ए रॉकेट वॉज फायर्ड फ्रॉम द ईगल, एक रॉकेट ईगल से छोड़ा गया था, एंड इट लीप्ड इनटू स्पेस, और इसने लीप्ड इनटू द स्पेस, और यान अंतरिक्ष से छोड़ दिया। आफ्टर 3.5 hours, 3 या 3.5 घंटे के बाद, द ईगल ज्वाइंड द मेन स्पेसशिप, ईगल ने अपने मुख्य अंतरिक्ष यान से संपर्क किया। आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड बैक इनटू द क्राफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग चैनल्स, आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो थे वो फिर से अपने यान में कनेक्टिंग चैनल्स के माध्यम से वापस आते हैं। कोलिंस वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम, कोलिंस उनको देखकर बहुत खुश थे। They resumed their onward journey. It was easy, free from trouble, proceeded as planned. Finally, on 24 July, Apollo splashed down safely into the Pacific Ocean. The 3 astronauts were quickly picked up from their small craft and given a hero's welcome. They had achieved something which man had for a long time thought to be impossible. दे रेज्यूम्ड दियर ऑनवर्ड जर्नी, उन्होंने अपनी आगे की यात्रा को जारी रखा। इट वॉज ईजी, यह आसान था। फ्री फ्रॉम ट्रबल, कठिनाइयों से स्वतंत्र होकर। प्रोसीडेड एज प्लान्ड, और आगे बढ़ना, प्लान्ड, योजना के अंतर्गत आगे की ओर बढ़ना। फाइनली, और अंत में, ऑन 24 जुलाई, 24 जुलाई को, अपोलो स्प्लैश डाउन सेफली, अपोलो सुरक्षित पूर्वक नीचे आया, इनटू द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। द 3 एस्ट्रोनॉट्स वर क्विकली पिक्ड अप, वो जो तीनों अंतरिक्ष यात्री थे उनको जल्दी से वहाँ से निकाल दिया गया। फ्रॉम दियर स्मॉल क्राफ्ट, उनके छोटे से यान से। एंड गिवन ए हीरोज वेलकम, और एक नायक की भांति उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। दे हैड अचीव्ड समथिंग, उन्होंने कुछ अद्भुत पाया था, अचीव किया था। विच मैन हैड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसे व्यक्ति लंबे समय से थॉट टू बी इम्पॉसिबल, एक असंभव कार्य की तरह सोचा करता था। जैसा कि व्यक्ति पहले उसे असंभव कार्य की तरह माना करता था, उन लोगों ने उस तरीके से एक अद्भुत कार्य को किया हुआ था। तो दे हैड अचीव्ड समथिंग, उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जिससे उन लोगों का एक नायक की भांति स्वागत हुआ। Thank you.